नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बेहतरीन सिनोनिम्स जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसमें वो सारे सिनोनिम्स और आ चुके हैं। तो उन सारे सिनोनिम्स को हम विथ ट्रिक से याद करने वाले हैं आज। ओके दोस्तों, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, तो आज का फर्स्ट वर्ड है दोस्तों सिनोनिम्स में स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या है दोस्तों? स्पेंड थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT। स्पेंड थ्रिफ्ट को क्या बोलते हैं? खर्चीला। क्या बोलते हैं दोस्तों? खर्चीला। तो स्पेंड थ्रिफ्ट को हम कैसे याद रखेंगे? स्पेंड से याद रखेंगे। स्पेंड से, स्पेंड का मतलब सबको पता है कि खर्चीला, खर्च होता है। ओके, तो जो ज़्यादा खर्चा करे उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स जान लेते हैं दोस्तों, जैसे कि स्पेंड थ्रिफ्ट का सिनोनिम्स हो सकता है प्रोडिगल। क्या हो सकता है दोस्तों? प्रोडिगल, PRODIGAL। ओके, और क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा से मतलब होता है अधिक। एक्स्ट्रा से मतलब क्या होता है? अधिक। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि स्पेंड थ्रिफ्ट का सिनोनिम्स हो सकता है एक्स्ट्रा वैगेंट। स्पेलिंग भी याद रखिएगा दोस्तों, EXTRA एक्स्ट्रा हो गया। वैगेंट की स्पेलिंग पे ध्यान देना है आपको। वैग तो आपको सबको पता है कि VAG वैग होता है। इसमें एंड जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एंड, जिसका मतलब चींटी होता है, उस एंड को इसमें जोड़ना है। एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो स्पेलिंग भी हमने सीख लिया और इसका सिनोनिम्स भी। और स्पेंड थ्रिफ्ट का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? वेस्ट्रेल हो सकता है। वेस्ट्रेल, वेस्ट्रेल। वेस्ट का मतलब होता है वेस्ट करना, यानी किसी चीज़ को बर्बाद करना। तो फिजूल खर्चा क्या होता है? वो एक बर्बादी ही होती है। तो वहाँ से हम इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, वेस्ट्रेल को, WAST, और इसमें क्या ऐड करना है? REL। क्लियर? ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोजेक। क्या है दोस्तों? प्रोजेक है। प्रोजेक का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोजेक का मतलब होता है नीरस। क्या होता है दोस्तों? नीरस होता है। और इसको कैसे याद रखेंगे प्रोजेक को? जहाँ पे जैक लग जाए, जैक, यानी कि जहाँ पे जैक हो जाता है, कोई चीज़ जो है रुक जाती है, तो वो क्या होता है? वो हमें बड़ा नीरस लगता है, बहुत बेकार लगता है। यानी अगर हम ही कहीं पे एक जगह रुक जाएं, आगे ग्रो ना करें, तो हम क्या फील करेंगे? नीरस फील करेंगे। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं प्रोजैक को। ओके, प्रोजैक, PROSAIC। जैक से हम जंग को याद रख सकते हैं। ओके, और अब जान लेते हैं प्रोजैक का सिनोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों। प्रोजैक का सिनोनिम्स हो सकता है डल। जो व्यक्ति डल होता है उसको कहते हैं लोग नीरस। कैसा है? डल है, डम्ब है, कह सकते हैं डल है। और इंसिपिड का मतलब भी होता है प्रोजैक। इंसिपिड को कैसे याद रखेंगे? जो क्या हो? स्टूपिड हो। जो व्यक्ति स्टूपिड होता है उसको क्या कहते हैं? नीरस, नीरस या बेकार। ओके, तो इंसिपिड को हम याद रख सकते हैं स्टूपिड से। और ऑर्डनरी, प्रोजैक का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ऑर्डनरी हो सकता है। स्पेलिंग क्या है? ORDINARY। ORDINARY, ऑर्डनरी की स्पेलिंग याद रखना है। OD तो पता है, NARY ऐड कर लेंगे तो ऑर्डनरी हो जाएगा। इसको याद रखने का तरीका क्या है? ऑर्डनरी मतलब कि जो कि सामान्य हो, जो क्या हो? सामान्य हो। या इसको हम याद रख सकते हैं ओड से। कैसे याद रख सकते हैं? ओड से, यानी जो चीज़ ओड हो। क्या हो? ओड हो, सबसे अलग हो, उसको बोलते हैं ना नीरस। और हम कह सकते हैं जैसे कि लैक लस्टर। लैक लस्टर, जिसमें क्या हो? लैक हो, लस्टर की क्या हो? कमी हो, उसको बोलते हैं नीरस। जो लस्ट का मतलब क्या होता है? रोमांस होता है। लस्ट का मतलब क्या होता है? रोमांस होता है। जिसमें रोमांस नहीं होता वह कैसे होता है? वो नीरस होता है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं लैकलस्टर, ऑर्डनरी, डल और इंसिपिड।
जिसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा प्रोजैक। प्रोजैक मतलब नीरस। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे और इजीली आप याद कर पा रहे होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार की और बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों थर्ड नंबर, एक्सटेंड। क्या है दोस्तों? एक्सटेंड, EXTENT। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सटेंड का मतलब होता है मौजूद। मौजूद यानी स्टिल इन एग्जिस्टेंस, जो अभी भी मौजूद हो, जो भी अभी अभी भी एग्जिस्ट कर रही हो, उसको बोलते हैं एक्सटेंट। ओके, एग्जिस्ट से याद रखना एक्सटेंट को, EXTENT। एक्सटेंट का जो है, एक्सटेंड का सिनोनिम्स हो जाएगा लिविंग, यानी कि जो अभी मौजूद हो, रह रही हो, जीवित हो। अलाइव हो, लाइव से याद रखेंगे अलाइव। ओके, और क्या? सर्वाइविंग से याद रखेंगे सर्वाइव, जो अभी सर्वाइव कर रही हो, जीवित हो, उसको बोलते हैं एक्सटेंट। ओके, तो ये हो गया एक्सटेंट का सिनोनिम्स, लिविंग, अलाइव और सर्वाइविंग। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैलिएट। पैलिएट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पैलिएट का मतलब होता है कम करना। पैलिएट का मतलब क्या होता है? कम करना। स्पेलिंग क्या है दोस्तों? पैलिएट की स्पेलिंग है PALLIATE। PALLIATE। ओके, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? इसको हम याद रख सकते हैं जैसे कि प्लेट में बहुत सारा एक साथ ढेर सारा खाना निकाल दिया, तो कहते हैं ना कि इसको थोड़ा कम कर दो, बहुत ज़्यादा हो गया, पहले इतना खा लो फिर और ले लूँगा। ओके, तो इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं पैलिएट को। और इसी प्रकार से है एलिविएट। एलिविएट मतलब कि कम करना। स्पेलिंग देख लेते हैं, ALLEVIATE। ओके, एलिविएट, इसको भी हम पैलिविएट से याद रख सकते हैं। ऐड पर ज़्यादा फोकस करना है। और रिलीव, रिलीव का मतलब क्या होता है? जो है कम करना। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो रिलीफ को हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? रिलीफ को जैसे हम रिलीफ, जैसे किसी चीज़ से हम रिलीफ हो जाते हैं, हमें आराम मिल जाता है, तो इसका मतलब कि वो बर्डन जो है या जो थकान है वो क्या होती है? कम हो जाती है। तो हम रिलीफ को हम याद रख सकते हैं रिलीफ से। किससे याद रख सकते हैं दोस्तों? रिलीफ से, RELIEF। रिलीफ से याद रख सकते हैं, LE। तो रिलीफ की स्पेलिंग क्या होती है? RELIEF, रिलीफ स्पेलिंग होती है। तो इसको हम रिलीफ को याद रख सकते हैं रिलीफ से। नेक्स्ट वर्ड है आपका एले। एले को हम कैसे याद रख सकते हैं? एले को मतलब शांत करना भी होता है। शांत करना मतलब कि कम करना ही है इसका सेंस। जैसे किसी चीज़, कोई भी चीज़ शांत हो जाए या कम हो जाए, तो उसको भी बोलते हैं एले। जैसे कि मम्मा अपने बच्चों को कैसे शांत कराती है, जब बच्चा रोता है तो बोलते हैं ना, एले एले एले, शांत हो जाओ बच्चा, शांत हो जाओ, अले अले अले। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं एले को। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओडियस। क्या है दोस्तों? ओडियस का मतलब क्या होता है? घृणित होता है। स्पेलिंग क्या हो जाएगी ओडियस की? ODIOUS। ओडियस का मतलब क्या होता है? घृणित। यानी कि इसको हम याद रख सकते हैं ओड से। जब कोई भी चीज़ क्या होती है? ओड होती है, आकवर्ड होती है, कह सकते हैं ना। जो भी कोई चीज़ ओड होती है, आकवर्ड होती है, सबसे अलग होती है, तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो उस प्रकार से हम याद रख सकते हैं ओडियस को, ODIOUS में घृणित। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है आपका, पहले इसका सिनोनिम्स जान लेते हैं। ओडियस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? हेटफुल। तो जो भी चीज़ ओडियस होगी वो हेटफुल भी होगी और क्या होगी? रिपल्सिव भी होगी। हेट का मतलब तो सबको पता होगा कि हेट का मतलब घृणा होता है। तो ओडियस का मतलब, हेटफुल का मतलब भी हो जाएगा ओडियस। रिपल्सिव, रिपल्सिव कैसे याद रखेंगे दोस्तों? रिपल्सिव हम कैसे याद रखेंगे? रिपल्सिव की स्पेलिंग देख लेते हैं, REPULSIVE। REPULSIVE, रिपल्सिव मतलब कि ओडियस।
ओके। और इसी प्रकार से हम रिपल्सिव को याद रख सकते हैं। ओडियस का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। तो जिसकी पल्स नहीं चलती उसको क्या करते हैं लोग, उससे घृणा करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं रिपल्सिव को, और हेटफुल हो गया और ओडियस हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट क्या है, स्ट्राइडेंट का मतलब एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कर्कश। क्या होता है, कर्कश, या फिर जो क्या ना हो, सुरीला ना हो, उसको बोलते हैं स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्राइडेंट स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग है STRIDENT, STRIDENT, स्ट्राइड। सो इसको याद रखते हैं, स्ट्राइड। ओके, स्ट्राइड का मतलब होता है वेरी लाउड, यानी कि जैसे कि डीजे की आवाज़ बहुत तेज़ बज रही हो तो उसको बोलते हैं स्ट्राइडेंट। कैसी आवाज़ है, स्ट्राइडेंट आवाज़ है। और उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हार्श, HARSH, हार्श। बहुत ही कानों को जब चुभती है तो बोलते हैं हार्श है, वॉइस कैसी, हार्श है। और इसी को बोलते हैं स्टेंटोरियन। क्या बोलते हैं, स्टेंटोरियन। 10 टन जो आवाज़ है उसकी 10 टन है। 10 टन का मतलब समझते हो, 10 टन आवाज़ है। 10 टन का मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ कैसी है, स्टेंटोरियन है। स्पेलिंग देख लेते हैं, STENTORIN, स्टेंटोरियन। तो स्ट्राइडेंट का जो है सिनोनिम्स क्या हो गया, वेरी लाउड, हार्श, या फिर स्टेंटोरियन। ओके, तो ये हो गया इसका मतलब कर्कश। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या है, 7 नंबर है फ्रिस्क। फ्रिस्क को हम याद रख सकते हैं रिस्क से। जो रिस्क लेते हैं वो कैसे करते हैं, उछल कूद, यानी कि एक जगह नहीं बैठते, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं ये काम कहीं वो काम, यानी कि इसमें रिस्क रहता है। तो फ्रिस्क को हम कैसे याद रख सकते हैं, रिस्क से। ओके, तो स्पेलिंग क्या है, FRISK। फ्रिस्क का मतलब होता है उछल कूद करना। तो फ्रिस्क का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रिस्क का सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रोलिक, फ्रोलिक, या फिर गैम्बोल, GAMBOL, गैम्बल को हम कैसे याद रख सकते हैं, गैम्बल को याद रख सकते हैं गेम से। गेम में हम लोग क्या करते हैं, गेम में हम लोग उछल कूद करते हैं, राइट। तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं गैम्बोल को। और क्या है दोस्तों, फ्रोलिक। फ्रोलिक को हम कैसे याद रखेंगे, फ्रोलिक, FROLIC। फ्रोलिक को हम याद रख सकते हैं जैसे कि फ्रो करना, इधर उधर उछल कूद करना, फ्रो करना कहलाता है। तो फ्रोलिक से हम याद रख सकते हैं, फ्रोलिक को हम याद रख सकते हैं फ्रो से, FRO। ओके, अब इसका एंटोनिम्स भी थोड़ा जान लेते हैं। इसका एंटोनिम्स मतलब कि जो रिस्क नहीं लेता वो क्या करता है, अवॉइड करता है। तो फ्रिस्क का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। और डिफ़िकल्टीज़ को वो फेस नहीं करता है, तो हम फ्रिस्क का एंटोनिम्स क्या ले सकते हैं, फेस कह सकते हैं। ओके, इस प्रकार से हमने फ्रिस्क का सिनोनिम्स जान लिया और फ्रिस्क का एंटोनिम्स जान लिया। अब आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, 8 नंबर शन, SHUN। क्या है दोस्तों, SHUN। शन क्या होता है, सन का मतलब होता है बचना। गर्मी में आप लोग देखते होंगे कि हम लोग धूप से बचने की कोशिश करते हैं हमेशा, राइट। तो इस प्रकार से हम शन को याद रख सकते हैं कि शन का मतलब क्या हो जाएगा, बचना। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, SHUN। क्या है दोस्तों, SHUN, जिसका मतलब क्या होता है, बचना। अब शन का जो है एंटोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स जान लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अवॉइड। अवॉइड का मतलब सबको पता है कि बचना होता है, यानी किसी चीज़ से बचना अवॉइड करना कहलाता है। स्पेलिंग देख लेते हैं, AVOID। ओके, और जो है शन का सिनोनिम्स और क्या हो सकता है दोस्तों, और हो सकता है ऑस्ट्रासाइज। क्या हो सकता है दोस्तों, ऑस्ट्रासाइज। स्पेलिंग क्या है ऑस्ट्रासाइज की, स्पेलिंग है, एक सेकेंड, ऑस्ट्रासाइज की स्पेलिंग क्या लिखी हुई, OSTRACIZE, OSTRACIZE, ऑस्ट्रासाइज। यानी कि जो एक्स्ट्रा साइज जब हो जाती है तो उससे हम क्या करते हैं, बचते हैं, मतलब उस चीज़ को हम नहीं लेते हैं, राइट। जैसे हमने टी शर्ट लिया और टी शर्ट की जो साइज़ है वो बड़ी है तो हम उससे बचेंगे, यानी इसको हम नहीं लेंगे, राइट। तो ये है ओस्ट्रा साइज़ को हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। शन का मतलब हो जाएगा ओ अवॉइड या फिर ओस्ट्रा साइज़। अब जान लेते हैं दोस्तों शन का जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा चेरिश, मतलब कि जिसको हम चीयर अप करना, यानी कि हम
उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, वो होता है चेरिश, CHERISH। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका 9 नंबर, सम्टुअस। क्या है दोस्तों? सम्टुअस है, जिसकी स्पेलिंग है SUMPTUOUS। सम्टुअस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आलीशान। जैसे आलीशान बंगला होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं कि स्विमिंग पार्क हो गया, इस प्रकार से जो भी लग्जूरियस फर्नीचर हैं वो सारे जो है आलीशान बंगला में आपको मिल जाएंगे। तो सम्टुअस को हम याद रख सकते हैं समृद्ध से। किससे याद रख सकते हैं? सम्टुअस जो है बंगला किसका होता है? जो समृद्ध व्यक्ति होते हैं, जिनके पास क्या होती है, बहुत सारी धन संपदा होती है, उसको बोलते हैं समृद्ध। ओके, तो सम्टुअस को हम याद रख सकते हैं समृद्ध से, SUMPTUOUS। सम्टुअस का मतलब हो गया आलीशान। अब जान लेते हैं सम्टुअस का सिनोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों। सम्टुअस का सिनोनिम्स हो सकता है लग्जूरियस, लग्जरी, उसमें सारी लग्जरी चीज़ें होंगी, कार, फर्नीचर, स्विमिंग पूल, इस प्रकार से। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? लग्जूरियस की स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। LUXU तो स्टार्टिंग का जो वर्ड लेटर है LUXU, इस पर ध्यान देना है। ओके दोस्तों, और दूसरा क्या है? अपुलेंट, OPULENT। अपुलेंट का मतलब भी होता है सम्टुअस। अपुलेंट का मतलब भी क्या होता है? सम्टुअस होता है। तो आलीशान जो है, जो बंगला होता है, उसको हम रेंट पर नहीं देते हैं, राइट। तो अपुलेंट को हम रेंट से याद रख सकते हैं कि जो आलीशान बंगला होता है उसको हम रेंट पर नहीं देते हैं, उस पर हम खुद रहते हैं। तो अपुलेंट को हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और ग्रैंड का मतलब क्या होता है? आलीशान जो बंगला होता है वो कैसा होता है? ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा होता है। तो सम्टुअस का सिनोनिम्स क्या हो गया? लग्जूरियस, अपुलेंट और ग्रैंड। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका आज नेक्स्ट है मिसप्राइज। मिसप्राइज का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिसप्राइज का मतलब होता है खराब। क्या होता है? खराब। स्पेलिंग क्या है? MISPRIZE। जैसे आप स्टोर पे जाते हैं और कोई प्रोडक्ट आपने लिया और वो प्रोडक्ट काफ़ी पुराना है, तो रखे उसकी देखेंगे आप, जो जो प्रिंट प्राइस होता है वो रिमूव हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। तो प्राइस क्या, इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस क्या हो गई उसकी? मिस हो गई। मतलब कि वो प्रोडक्ट क्या है? वो ख़राब हो गया, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है इसलिए, राइट। तो लोग उससे क्या करेंगे? हेट करेंगे उस प्रोडक्ट को, मतलब हेट करेंगे, उस चीज़ को नहीं लेंगे, राइट। तो मिस प्राइस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हेट हो जाएगा। और क्या करेंगे? डिटेस्ट, उसको टेस्ट नहीं करना चाहेंगे, उस प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो क्या हो गया है? ख़राब हो गया है, राइट। और क्या करेंगे? उसको नेगलेक्ट करेंगे, NEGLECT, करेक्ट। और क्या करेंगे? अंडर वैल्यू, यानी उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। अंडर वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो क्या हो गया है? ख़राब हो गया है। ओके दोस्तों, तो ये हमने जो है 10 वर्ड सीखे हैं विथ ट्रिक। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो ला सकूं। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।